Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic meeting of a company, its concept and classification. First of all, we will talk about what is the meaning of meeting. Meeting is not defined under any provisions of Companies Act of 2013, but taking references from common business and market parlance, we can gather that a company meeting is basically coming together of at least two persons to either transact any ordinary or special business for lawful purpose. कंपनी एक्ट 2013 में हालांकि मीटिंग के रेफरेंस में कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जब हम एक कॉमन बिजनेस और मार्केट बैलेंस की बात करते हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी मीटिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक साथ, कम से कम दो पर्सन्स होने चाहिए, कम से कम दो पर्सन्स क्या होते हैं वो एक साथ कलेक्ट होते हैं और वो लॉफुल पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डिनरी या स्पेशल बिजनेस के रिलेशन में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिस्कशन करते हैं, तो हम इसे कंपनी मीटिंग का नाम देते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन और दी गई है, बट इट हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर सेठना। इनके अकॉर्डिंग अ मीटिंग इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर डिटरमाइनिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक मैटर और सम मैटर विच मे बी पुट बिफोर द मीटिंग। यानी कि इनके अकॉर्डिंग मीटिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसके साथ साथ स्पेसिफिक मैटर या फिर कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को डिटरमाइन करने के लिए जो मीटिंग के सामने रखे जाते हैं, जो पर्सन्स का एसोसिएशन फॉर्म होता है, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को हम मीटिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट अ मीटिंग इज अ गैदरिंग और असेंबली ऑफ टू और मोर पर्सन्स एट अ प्री डिसाइडेड डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर ट्रांजैक्टिंग सर्टेन लॉफुल बिजनेस। तो एक सर्टेन लॉफुल बिजनेस को कंडक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एक प्री डिटरमाइंड डेट पर, प्री डिटरमाइंड टाइम पर, प्री डिटरमाइंड प्लेस पर दो या दो से ज़्यादा बंदों की असेंबलिंग करते हैं या उनकी गैदरिंग करते हैं, तो हम इसको मीटिंग का नाम देते हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो मीटिंग्स हैं इनको ब्रॉडली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज़ मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। सेकेंड कैटेगरी आती है इसके अंदर मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें भी दो टाइप्स रहते हैं, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा रहता है इसके अंदर मीटिंग ऑफ द कमिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड कैटेगरी आती है इसके अंदर अदर मीटिंग्स की। इसमें द फर्स्ट वन इज़ द मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, सेकेंड वन मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड थर्ड वन इज़ द मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटीज। ठीक है, लेट अस डिस्कस दीज मीटिंग्स वन बाई वन। कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज़ द मीटिंग ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। तो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सबसे पहली मीटिंग आती है, दैट इज नोन एज द एनुअल जनरल मीटिंग। क्या मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग का? दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 96 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, वेयर इन एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कन्वेन फर्स्ट AGM within 9 months from the end of first financial year to decide the overall progress of the company as well as to plan future courses of action। यानी कि कंपनी के वर्किंग की डायरेक्शन को डिसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंपनी को एक साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना जरूरी होता है, जिसके अंदर कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी एक्ट के सेक्शन 96 में भी डिफाइंड है, जब किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, इसमें हम वन पर्सन कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं। उस कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन
के बाद जो पहला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना कंपलसरी होता है। प्लेस क्या हो सकता है इसके लिए? ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं इनको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर या ऐसे किसी भी सिटी के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही एनुअल जनरल मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? टाइम आवर्स बिटवीन 9 AM to 6 PM एंड नॉट ऑन एनी पब्लिक हॉलीडे एज सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर करी हैं उनको छोड़कर किसी भी दिन 9 से 6 PM सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी AGM को कंडक्ट किया जा सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या होती है? इसे हम शॉर्ट में EGM का नाम देते हैं। Certain matters are so much important that they require an immediate attention of the members, and that's where the board has been granted to call for such EGM under Section 100 of CA 13। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 100 में ये प्रोविजन दे रखा है कि अगर कंपनी के पास कुछ ऐसे मैटर्स अचानक से अराइज हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर बीच में ही मीटिंग को कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को प्रॉपरली कॉल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऐसी मीटिंग को कॉल कर सकते हैं? नहीं, कुछ और पार्टीज भी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकती हैं। कौन कौन सी वो पार्टीज हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज द बोर्ड ऑन सीओ मोटो बेसिस एंड द सेम कैन बी हेल्ड एट एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि सीओ मोटो बेसिस एक प्रॉपरली कंपनी एक्ट में इसका प्रोविजन दिया गया है और उसके बेसिस पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उन्हें कभी भी लगता है कि ऐसा मैटर है जिसके रिगार्डिंग तुरंत मीटिंग को कॉल किया जाना चाहिए तो वो EGM को कॉल कर सकते हैं। दूसरे होते हैं इसके अंदर बाय रिक्विजिशन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उस केस में जो उसके मेंबर्स हैं जिनके पास ऐसी शेयर कैपिटल का कम से कम 1/10 पार्ट अवेलेबल है, यानी कि उनके पास कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल की 1/10 शेयर होल्डिंग है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी के पास तो कंपनी के पास जो मेंबर है उस मेंबर के पास टोटल वोटिंग पावर के 10% वोटिंग पावर है अगर कम से कम, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स क्या कर सकते हैं? वो EGM को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज बाई रेक्विजिशनिस्ट प्रोवाइडेड इफ बोर्ड फेल्स टू डू सो। यानी कि अगर रिक्वेस्ट करने के बाद जो बोर्ड है वो मीटिंग को 45 डेज़ के अंदर अंदर कंडक्ट करने में फेल हो जाता है तो जो मेंबर्स हैं यानी कि जो रेक्विजिस्ट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी मीटिंग को कॉल करने के लिए, वो जिस दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है उससे 3 महीने के अंदर अंदर ऐसी मीटिंग को अपने बेसिस पर भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ जो मेंबर्स हैं उनके पास वो सारे राइट्स होते हैं जिसके बेसिस पर वो अपने नाम को मेन लिस्ट ऑफ मेंबर्स की नेम में जोड़ सकते हैं और मेंबर्स जो होंगे बोर्ड के वो ऐसा करने से मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्टी कौन सी आती है इसके अंदर? बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 98। तो 98 सेक्शन में प्रोविजन दे रखा है जहां ये दे रखा है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा ट्रिब्यूनल के पास रिक्वेस्ट आती है इस टाइप की किसी मीटिंग को कंडक्ट करने की और ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो उस केस में ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी EGM को कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ पार्टीज हैं जो EGM को कंडक्ट करवा सकती है। प्लेस क्या रहता है ऐसी मीटिंग्स का? एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी सच प्लेस इन द सिटी वेयर सच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो EGM भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कंडक्ट की जाती है या ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पर जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में इस EGM को कंडक्ट किया जा सकता है। टाइम नोटिस टू ऑल द मेंबर्स इन राइटिंग और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर कन्वेनिंग सच मीटिंग। क्योंकि तुरंत कॉल की जाने वाली मीटिंग होती है
तो इसमें कम से कम 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है। तो 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के बेसिस पर आप ऐसी मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो, इसका एक नोटिस मेंबर्स के पास भेज सकते हो। ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, दैट इज द क्लास मीटिंग। क्या होती है क्लास मीटिंग? Such meeting is convened by a particular class of shareholders only and only if they think that their rights are being altered or if they want to vary their attached rights as mentioned under section 48 of Company Act 13 and under section 232. Also, if under members and amalgamation schemes, meeting of particular shareholders and creditors can be convened if their rights or privileges are being varied to their interest in such a company. यानी कि जहाँ भी शेयर होल्डर्स को ये लगता हो कि कंपनी की किसी भी एक्टिविटी की वजह से या कंपनी के किसी भी एक्शन की वजह से उनके राइट्स पर अफेक्ट पड़ रहा है, उनके इंटरेस्ट पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, या उनके राइट्स में एक ऐसा चेंज हो रहा है जो उनके लिए नेगेटिव है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स के द्वारा, ऐसे शेयर होल्डर्स के द्वारा या ऐसे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकता है, जिसे हम क्लास मीटिंग का नाम देते हैं। और इसके लिए प्रोविज़न दे रखा है कंपनी एक्ट के सेक्शन 48 में और सेक्शन 232 में। इसके अकॉर्डिंग अगर मेंबर्स को ये लगता है कि कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीजर की वजह से, यानी कंपनी अगर मर्ज हो रही है, कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है और उसकी वजह से उनके राइट्स में किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है उनके राइट्स में, तो फिर वो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जिसे हम क्लास मीटिंग का नाम देते हैं। नाउ वी कम टू द सेकेंड वन, दैट इज द डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग में पहली रहती है इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टर्स वाले टॉपिक में। जब हम डायरेक्टर्स को कलेक्टिव बेसिस पर कॉल करते हैं तो उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। इट मीन्स एनी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑल्सो अपॉइंट कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर कोई भी मीटिंग कंडक्ट की जा रही है कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर अफेयर को या मैटर को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी डिसीजन को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ऐसी मीटिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का नाम देते हैं। अब वो तो होता क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स की कमिटीज़ को अपॉइंट कर देते हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। जो मैंने दूसरा पार्ट इसमें बताया है आपको, तो अगर कमिटीज़ बना दी जाती हैं डायरेक्टर की तरफ से और उन कमिटीज़ के बीच में या उन कमिटीज़ के डायरेक्टर्स के बीच में अगर मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसे बोलेंगे मीटिंग ऑफ द कमिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें क्या होगा, केवल बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करना जरूरी है, और फिर हर एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना ज़रूरी होता है, और जो टाइम गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में। लेकिन कोविड-19 के केस में ये जो टाइम पीरियड है वो 180 डेज़ बढ़ा दिया गया है, तो जो 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में टाइम है वो 180 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो में, और कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स तो कंडक्ट करना ज़रूरी है हर कैलेंडर ईयर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अदर मीटिंग्स की। तो अदर मीटिंग्स में क्या होता है कि पहले ये जाती है मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, यानी कंपनी के अंदर जो डिवेंचर होल्डर्स हैं जब वो अपनी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं तो वो डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग कहलाती है। जब कंपनी के क्रेडिटर्स मीटिंग को फॉलो करते हैं तो वो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कहलाती है। जब कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं कंपनी के, जब वो डायरेक्टर्स के साथ मिलके मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, तो वो कहलाती है मीटिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो इस तरह से और भी टाइप्स हो सकते हैं
डिपेंड कर रहा है कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है मीटिंग के अंदर, उसके बेसिस पर हम अदर मीटिंग्स में और भी कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ अ कंपनी. थैंक यू.